और आईटी स्टॉक्स पर भी एक खास रिपोर्ट डिम्पी ने कंपाइल किया है। जिस तरह से नैस्डैक में मेल्टडाउन आप देख रहे हैं, आईटी शेयर्स हम लगातार वहाँ टेक्नोलॉजी स्पेस पर जो एक भारी बिकवाली का एक सेशन कई दिनों से चल रहा है, उसके पीछे किस तरह के रैशनल है, इंडियन स्टॉक्स को कितना फर्क पड़ सकता है। खास रिपोर्ट डिम्पी के पास चलते हैं इस पर। डिम्पी। शुक्रिया। टेक में तो टेंशन है और यही हमारी आज की थीम है, चाहे वो ग्लोबली आप देख रहे हो टेक कंपनीज को या फिर भारत की कंपनीज को देख रहे हैं, तो कुल मिला के टेक में टेंशन है। स्पीड से आपके सामने ग्राफिक्स आएंगे, आप देखते चलिएगा। यूएस में असल में ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ाई गई है, इससे इकॉनमी की रफ्तार काफ़ी हद तक सुस्त हुई है, ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, नेटफ्लिक्स के कमज़ोर नतीजे आए, इसके नतीजे आने के बाद बाजार का पूरी तरह से मूड बिगड़ गया और जो फैंग शेयर्स जिसको हम कहते हैं या न्यू जनरेशन स्टॉक्स कहते हैं, उन सब पे उनके नतीजे आने से पहले ही घबराहट आनी शुरू हो गई। जैसे कि अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और वीजा जैसी बड़ी कंपनीज में अब थोड़ी घबराहट है, उनको लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने से भी मांग में, जिसको हम टिपिकली कंज्यूमर मांग कहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। और अमेरिका के बाद जो वर्ल्ड की दूसरी बड़ी इकॉनमी है चीन, उसके यहाँ पे कोरोना का मामले तेज़ी से बढ़े हैं, तो लॉकडाउन से वहाँ भी चिंता बढ़ी है। तो वर्ल्ड की दो बड़ी इकॉनमी अमेरिका और चाइना दोनों कहीं ना कहीं मुश्किल से हैं और इसमें सीधा सीधा इम्पैक्ट आईटी कंपनीज पे पड़ रहा है। अब भारतीय कंपनी इससे कैसे कनेक्टेड हैं? अगर आप नैस्डैक में गिरावट का असर देखेंगे तो भारतीय कंपनी को सेंटिमेंटल और बैलेंस शीट दोनों तरीके से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी बिजनेस वहीं से आता है। यूएस समेत दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में महंगाई बढ़ रही है, तो कारोबार पे जो एक्सपेंशन, जो पैसा खर्च होता है, वो पैसा थोड़ा हद तक ज़्यादातर कंपनी ने रोक लिया या फिर उसको किश्तों में अब खर्च कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी की आय और मार्जिन दोनों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं ज़्यादातर आईटी कंपनीज के भी। हमने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज की यूएस से आय पता देखी तो लगा कि 50 से 60% आय तो इनकी अमेरिका से ही आती है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम सारी खड़ी हुई हैं। एक और चीज़ हमको इंटरेस्टिंग पता लगी रिसर्च में कि चौथी तिमाही में टीसीएस, इन्फोसिस के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो 20 साल में सबसे कम है। ये इसका मतलब ये है कि कामकाजी मुनाफा आपके कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में है। ये हमने नैस्डैक के चार्ट हमने रखे हैं, ये 52 हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो ये कमज़ोर हुआ है करीब 23% के आसपास का। और आप एक सिमिलर चार्ट सारी स्क्रीन पे और देखेंगे जब आपको दिखता जाएगा। इन्फोसिस का चार्ट अगली स्क्रीन पर आएगा, आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये भी नैस्डैक जैसे ही है, यानी कि जो टेंशन है वो यूएस के नैस्डैक से शुरू होकर आपके इन्फोसिस में दिख रही है। एचसीएल टेक में आप देखेंगे 21% के आसपास की गिरावट है। ये जो लाल लाइन आप देख पा रहे हैं 200 दिन की एवरेजेस को टिपिकली हम एवरेज, इन्वेस्टर एवरेज भी कहते हैं। ये विप्रो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी गिरावट है और ये करीब 30% अपने साल के निचले स्तरों से है। इस सब में जो थोड़ा वो सिल्वर लाइनिंग है वो टीसीएस ने काफ़ी हद तक संभाल रखा है, जो अपने ऊपरी स्तरों से करीब 10% ही नीचे है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है टेक में टेंशन तो है, आइदर यूएस आइदर इंडिया। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ टेक में टेंशन है और लगभग नैस्डैक स्टॉक्स जो है, नैस्डैक इंडेक्स जो है अपने 52 वीक हाई से लगभग 23% तक नीचे अब गिर चुका है।